हेलो बच्चों, हमने जो शुरू किया था लास्ट क्लास में लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर हमने पिछली क्लास में टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था। आज हम करने जा रहे हैं जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल क्या होता है कि कंपनी के अंदर मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी के अंदर जितने भी पूरी कंपनी होती है उसे डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है। जैसे हम डिविजनल डिपार्टमेंट से बोलते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका हेड्स को, डिविजनल हेड्स को, सारे डिविजनल हेड्स कहाँ पे आ जाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आएगा ये बंदा इस पोजीशन पे काम कर रहा है तो कौन सी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहा है और उसके फंक्शंस क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कंपनीज के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे डिविजन में बांट जाता है, फाइनेंस डिवीजन, परचेज डिवीजन, प्रोडक्शन डिवीजन, सेल्स डिवीजन, मार्केटिंग डिवीजन। उनके जो हेड होते हैं उनको डिविजनल हेड्स को बोला जाता है। डिविजनल हेड्स कह सकते हो या मैनेजर कह सकते हो, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो इन नामों से अगर आपको दे रखा हो यार कहा डिविजनल हेड है तो आप सोचा है किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है जी, तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। अब इनके काम फंक्शंस क्या होते हैं, करते क्या है ये लोग, देखिए करते क्या है। देखिए बच्चों, जो टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव्स बनाता है उनको करता कौन है, लोअर लेवल, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करवाता है, वो करवाता है मिडिल लेवल। यानी कि मिडिल लेवल की जिम्मेदारी होती है कि टॉप लेवल ने जो ऑब्जेक्टिव्स और प्लान्स बनाए हैं उनको समझाना, उसको इंटरप्रेट करके बताना लोअर लेवल के कि टॉप लेवल चाहता क्या है उनसे। तो जो मिडिल लेवल होता है बेटा इंटरप्रेट करता है, यानी आप कह सकते हो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज। जो टॉप लेवल ने गोल्स बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उनको पूरा तो करेगा लोअर लेवल, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कौन करवाएंगे, कौन करवाएगा, मिडिल लेवल। यानी आप कह सकते हो टॉप लेवल ने जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनको मिडिल लेवल इंटरप्रेट करके देता है, किसको, लोअर लेवल को। उनको बताता है कि भैया करना, टॉप लेवल ये करवाना चाहता है, आपको करना ये है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज कि जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई हैं एग्जीक्यूट कौन करेगा, मतलब काम कौन करेगा, काम करेगा लोअर लेवल, लेकिन उनसे काम करवाएगा कौन, उसका उनकी पॉलिसी समझाता कौन है, मिडिल लेवल। यानी टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताता है और मिडिल लेवल इनसे काम करवाता है, लोअर लेवल से काम करवाता है। फॉर एग्जाम्पल जियो का एग्जाम्पल ले रहे थे। जियो ने हमने कहा कि हम फ्री इंटरनेट देंगे, लेकिन फ्री इंटरनेट घर में, आपके घर में इंटरनेट लगाने कौन आया, लोअर लेवल। लेकिन लोअर लेवल को ऑर्डर किसने दिया, मिडिल लेवल ने, कि उन्होंने बताया कि हमें फ्री इंटरनेट लगाना, टॉप लेवल ये चाहता है। यानी जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती है वो आता है टॉप लेवल, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कौन करवाता है, मिडिल लेवल। किससे एग्जीक्यूट करवाता है, लोअर लेवल से। यानी जो इनके ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा मिडिल लेवल करवाएगा लोअर लेवल से। तो पहला है कि फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल क्या है बच्चों, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज। जो पॉलिसीज बनाई गई हैं गोल्स को अचीव करने के लिए टॉप लेवल ने, कि फ्री इंटरनेट दो, हाई स्पीड दो, वो ये इनकी इन मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है कि लोअर लेवल से करवाना। फिर मैंने बताया कि ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, इनके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उसकी सिलेक्शन करना और रिक्रूटमेंट करना, यानी कि हम सिलेक्ट करना है कौन बंदा एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट काम होगा, सिलेक्शन करना वो भी इन्हीं मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है। यानी कि सेकंड फंक्शन है ये अपने डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मैनेजर में चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, MBA फाइनेंस चाहिए, तो इनको रिक्रूट करना, इनका इंटरव्यू लेना, सिलेक्शन करना भी ये मैनेजर्स ही करते हैं। क्योंकि इन डिपार्टमेंट में जो हमें इंप्लॉयज चाहिए होंगे वो उन इंप्लॉयज कहाँ से आएंगे, उनके लिए पहले रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करनी होगी ना। तो इन मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने डिपार्टमेंट के इंप्लॉयज को रिक्रूट करके उनको सिलेक्ट करके भर्ती करना। फिर उसके बाद आपने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ आ गए उनको ड्यूटीज़ देना कि आपको क्या काम करना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना कि आपको क्या काम करना है। तो असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, जो भी उनके डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है, उन्हें ड्यूटीज़ असाइन करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, वो भी इन्हीं का काम होता है। अब बेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है,
और क्या कहते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो इनको आपस में कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजर के हाथ में पैसा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर फाइनेंस मैनेजर कोऑपरेट नहीं करेगा प्रोडक्शन मैनेजर के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, तो टाइम पे प्रोडक्शन कैसे होगी? जब तक तो फाइनेंस नहीं देगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी? इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जैसा डिजाइन चाहिए सेल करने के लिए वो कौन बना के देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कोऑपरेशन करनी पड़ती है। अगर एक दूसरे को कोऑपरेशन नहीं करके चलेंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी, हमारे गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे। इस वजह से कोऑपरेशन में एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन करना भी इन्हीं डिविजनल हेड्स की जिम्मेदारी होती है। यानी प्रोडक्शन मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर को आपस में कोऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं दोनों के ऊपर ही है। अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा, दोनों लड़ पड़ेंगे, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर जब तक फाइनेंस नहीं देगा प्रोडक्शन नहीं हो सकती, और जब तक प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो डिज़ाइन मार्केटिंग डिपार्टमेंट को चाहिए वो ऐसा नहीं देगा तो सेल्स नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपस में कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं मैनेजर्स के हाथ में होती है। फिर है जो मोटिवेट, ये अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि जिस तरह की काम टाइम पे हो जाए, उनको टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स भी देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएट भी करते हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं ताकि हमारा काम अच्छी तरह हो जाए। तो एक बार दोबारा करते हैं जो फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल। पहला क्या है? ये बीच में होता है, नाम ही मिडिल लेवल है, तो ये बीच में होता है टॉप लेवल के और लोअर लेवल के। टॉप लेवल क्या करता है? टॉप लेवल क्या करता है भैया? प्लान्स बनाता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। उनको पूरा कौन करता है? लोअर लेवल। लेकिन लोअर लेवल से करवाता कौन है? मिडिल लेवल। तो एक तरह से ये मिडिल लेवल जो टॉप लेवल ने प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, स्ट्रेटजीज बनाई है, वो मिडिल लेवल लोअर लेवल से एग्जीक्यूट करवाता है, उनको समझाता है कि हम कैसे ही अपने गोल्स पूरे करेंगे। दूसरा, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़। मैंने आपको बताया कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, सेल्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो ये मिडिल लेवल के डिविजनल हेड होते हैं और मैनेजर्स होते हैं। तो इस वजह से उनके जो इनके डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनसे हम काम करवाते हैं, उसकी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट करने की जिम्मेदारी भी इनके मैनेजर्स की होती है। इसके अलावा अब रिक्रूटमेंट कर दी, उनसे क्या काम करवाना है, उन्हें क्या ड्यूटी देनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। फिर बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपस में अगर कोऑपरेट करके चलेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे होंगे। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए फाइनेंस चाहिए, वो कौन इशू करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो कोऑपरेशन चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेल्स करनी है तो उन्हें एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन चाहिए, वो कौन बना के देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो काम पूरा नहीं होगा। फिर इसके बाद मोटिवेट, वो जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करने के लिए प्राइजेस देता हूँ, इसी तरह एक कि भैया आप टेस्ट में अच्छे नंबर लाओ ताकि आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सको, मोटिवेट करने के लिए आपको। इसी तरह मैनेजर भी टाइम टू टाइम वर्कर्स में जोश भरने के लिए टाइम टू टाइम वो ऐसे स्टेप्स लेता रहता है जिससे कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो, और मोटिवेट होंगे तभी तो हमारे गोल्स पूरे होंगे। ठीक है, जो फंक्शनल मैनेजमेंट, तो इसको नोट कीजिए और एक बार अब नोट करके लिखेंगे ना, याद हो जाएगा। और थोड़ा सेंस देखिए कि मिडिल लेवल क्या कर रहा है, मिडिल लेवल कौन कौन आ रहा है। तो बेटा इनका जो नेचर ऑफ वर्क है, नेचर ऑफ वर्क क्या है? लिंक क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? लिंक। किसके बीच में? टॉप लेवल लोअर लेवल के बीच में, है ना। मैंने डायग्राम बनाया कि ये डायग्राम बना के आना पेपर में, ये लिंक है टॉप और लोअर लेवल के बीच में। दूसरा इनका नेचर ऑफ वर्क क्या है? कैरी आउट प्लान्स। जो प्लान्स बनाए किसने बनाए? टॉप लेवल है, वो एग्जीक्यूट कराना वो इनकी जिम्मेदारी है। तो इनका नेचर ऑफ वर्क ये है। ठीक है, जो अच्छी तरह नोट बनाओ, और अगर नोट्स बनाओगे तो आपको याद होगा। थैंक यू बच्चों।